अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने लगे हैं, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने जी छोटा सा प्याज ले लेना है, साथ हमने 4-5 तो टमाटर ले लेना है, लहसुन ले लेना है और जो दाल थी उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया है। ठीक है, आप पहले भी बॉईल कर सकते हैं, बाद में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं पहले ही बॉईल करती हूँ तो जल्दी काम हो जाता है। फिर हमने इसमें प्याज हल्का सा डाला और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हमने, उसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और जो टमाटर है ना, इसमें ज़्यादा डालते हैं, जितने अच्छे आप इसमें टमाटर डालेंगे उतनी अच्छी इसकी ना प्यूरी बनती है और जायका भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपको ये लगेगी। दैन इसको मैंने ग्राइंड करके अच्छी तरह सब्ज़ मिर्च बीच में डाल के, तो मैंने टमाटरों का जो पेस्ट था वो बीच में डाल दिया। अब इसके खुश्क होने का हम इंतज़ार करेंगे जब तक इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए मैंने, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और हरा धनिया हम लास्ट में डालेंगे। तो बस जी जब तक ऑयल आता है इसमें, और ये देखें जी ऑयल आ गया हमारा, कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो जो मैंने दाल बॉईल की हुई थी वो डाल दूँगी मैं इसमें, और मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी, मैंने ग्राइंड करके भी डाली और काट के भी डाली हैं। तो जो दाल हमारे पास बॉईल हुई हुई थी वो पानी समेत हम इसमें ऐड कर देंगे। दाल बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, बस लाइट सी आपने वो करनी है। इसको बस हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल बिल्कुल रेडी है घर में, साफ़ सुथरी चीज़ घर में बनी और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनती है। तो आप सब घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थोड़ा सा इसमें पानी था, इसको फिर मैं हल्का सा दम दे के रख दिया, तो ये देखें बिल्कुल अच्छी सी हमारी दाल बन चुकी है। तो लास्ट पे आप इसमें धनिया गार्निशिंग कर दें और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो जी चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।